प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। अब्दुल बदूर कुरैशी साहब भी पाकिस्तान से पत्रकार इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुरैशी साहब, क्या वजह है कि पाकिस्तान ने खुद अपनों को ही मरने के लिए छोड़ दिया? और आज सवाल उस आधार पर भी कि कितना आप झूठ बोलेंगे ये बिना समझाते हुए कि क्या ये बलूच भी आपके अपने नहीं है, जिनके साथ जिनकी सुनने तक को आप तैयार नहीं है? शुरुआत में ही इन्होंने आपका इतिहास बता दिया कि आपने तो हमेशा ही सब कुछ नजरअंदाज किया है। आज जब ऑपरेशन की बात भी आती है तो उसमें भी एक के बाद एक झूठ और अपनों को ही मरने के लिए छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया शर्मा साहब। देखें, बुनियादी बात यह है कि वो दूर दराज इलाका है, मैं तो इस्लामाबाद में बैठा हूँ, तो सूरत हाल जो है वो इतनी वाज़ेह नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है कि बलूचिस्तान के साथ, तो यकीनन बलोचों के साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती होती आई है। इस पे तो पूरे पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में भी गुफ्तगू होती है कि बलोचों के साथ ज्यादती हुई है, उनका हक मारा गया है, उनके साथ ज्यादती जो है उसको हर आदमी मजम्मत करता है। लेकिन जो दहशतगर्दी है कि किसी बस पे हो जाए, किसी ट्रेन पे हो जाए, वो काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए, ना भारत में ना पाकिस्तान में। अगर भारत के अंदर पाकिस्तान या दुनिया का कोई मुल्क भी दहशतगर्दी करवाता है तो काबिल मजम्मत है, अगर पाकिस्तान के अंदर भी कोई करता है तो काबिल मजम्मत है। लेकिन ये ब्लेम गेम हम करें कि इंडिया ने दहशतगर्दी करवाई या ये इंडिया के पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करवाई, ये दुरुस्त नहीं है। हमें अपना घर महफूज इंटरनल मामलों में जब भी बात आती है तो मामले को आप डाइल्यूट क्यों करने लग जाते हैं? बात आपकी इंटरनल इनसिक्योरिटीज की होती है, बात आपके अंदरूनी उन हालात की होती है जिसमें आपके अपने मर रहे होते हैं। आप तभी वापस बात को डीरेल करते हुए कहीं ना कहीं भारत को बीच में ले आते हैं। आप क्यों डाइल्यूट करते हैं? क्यों उस हकीकत को स्वीकार नहीं करते जहां पर आपकी खुद की डेमोक्रेसी की बात पूरी तरीके से फ्रेजाइल है? ये आप दुरुस्त कह रही हैं। देखें, ब्लेम गेम ना इंडिया को करनी चाहिए ना पाकिस्तान को करना चाहिए, अपना घर मजबूत करना चाहिए। दूसरा, मैं इस बात का हामी हूं कि लोगों को आज़ादियां दो, अपने मुल्क में भी आज़ादियां दो, हमसाया में भी आज़ादियां दो। लोग क्या चाहते हैं उनकी बात सुनी जाए, उनको उनका हक दिया जाए, ये बड़ी जरूरी है। देखिए, लेकिन क्या इनको भरोसा है कि इनकी बात कोई सुनेगा? इतने टाइम से नहीं सुनी, तभी तो आज सभी एकजुट होकर सीधे आपका घेराव कर रहे हैं, सीधे आपके सैनिकों को टारगेट कर रहे हैं। इतने टाइम से नहीं सुनी कोई ये हाल का मामला नहीं है, पिछले कई सालों से होता जा रहा है। और हाल की हकीकत तो ये है कि अभी भी ऑपरेशंस को लेकर, हर तथ्य को लेकर आप छुपा रहे हैं। क्यों नहीं यहां मीडिया को जाने दिया जा रहा? इस्लामाबाद से इस वक्त पीएमएलएन के नेता इरशाद अहमद खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खान साहब, बताइए हकीकत क्या है? क्यों एक बार फिर से झूठ पर झूठ बोला जा रहा? बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे अर्ज करूं कि हम ना झूठ बोलते हैं ना हम झूठ बोलने वाले को पसंद करते हैं। बात यह है कि जो कुछ दहशतगर्दी की गई, जो कुछ दहशतगर्दी करने की कोशिश की गई, उन दहशतगर्दों को हमने अंजाम को पहुंचा दिया। अभी उनका क्या हालात हैं वहां देखिए। आप तो इल्जामबाजी आप लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हम झूठ नहीं बोलते। झूठ आप लोग मुसलसल अपने चैनल्स पे बोल रहे हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं हम सबको दिखा रहे हैं कि देखें, दहशतगर्दी का अंजाम ये होगा, दहशतगर्दों को इस अंजाम पे हम पहुंचाएंगे, दहशतगर्दों को छोड़ेंगे नहीं, दहशतगर्दी का बिल्कुल खात्मा किया जाएगा इंशाअल्लाह। आप बेफिक्र रहिए। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि इतने लोग मरे, इतने लोग नहीं मरे, इससे आपका ताल्लुक नहीं है। जिन लोगों को हम मारेंगे, दहशतगर्दों को मारेंगे, मेरे अवामी लोग, मेरे अवाम के लोग, मेरे इनोसेंट लोग जिनको इन्होंने बंदी बनाया था, जिनको इन्होंने टारगेट करने की कोशिश की दहशतगर्दों ने, लेकिन मेरे आर्मी के जवानों ने उनको एक ऐसा सबक सिखाया कि दोबारा वो कोशिश नहीं करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हाँ, दहशतगर्द, हम दहशतगर्दी का शिकार है, दहशतगर्दों को मुसलसल मार रहे हैं। आप बात करते हैं मेरे बलूचिस्तान की कि बलूचिस्तान, अभी ये मेरे भाई जो मेरे इस्लामाबाद से बैठे हुए थे ये कह रहे थे जी बलूचिस्तान के लोगों की बलोचों के साथ ज्यादती हो रही है। मैं मोहतरम ये फरमाऊंगा, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि उनसे ज्यादती नहीं हो रही है। ये जो काम हो रहा है दहशतगर्दी का, ये उनकी तरक्की को रोकने के लिए हो रहा है, क्योंकि सी पैक की वजह से ये सारा विकास और तरक्की के तो बनाया जा रहा है। वही वजह है कि आज सीधे आपके साथ साथ चीन के घेराव की भी ये बात करते हैं। और आपकी बात को सुनते हुए बार बार मैं देख रही हूँ बलूच से जो पत्रकार अहमद वस्ती खान साहब हैं, वो शायद आपको सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ मुस्कुराते जा रहे हैं। उन्हें आपके हालात पर हंसी आ रही है, आपकी बात पर करती हूँ उनसे सवाल। आप मुझे पूरा बोलने दीजिए। दूसरी बात यह है कि बलोचों की तरक्की के लिए वहाँ काम हो रहा है, वहाँ सी पैक जो रुकवाने की कोशिश की जा रही है। आप दोस्त सुनिए, सी पैक जब ऑनलाइन सारा काम हो जाएगा तो तरक्की करेगा सूबा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के लोग बलूचिस्तान में बेहतरीन बिजनेस होगा, बेहतरीन आना जाना शुरू हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दील होगा।
हाँ। तो आप बेफिक्र रहिए, आपकी फिक्र की जरूरत नहीं पाकिस्तान के लिए। अच्छा सर, वो या फिक्र इसलिए पाकिस्तान भी के उसी लिए। फिक्र को लेकर सवाल इसलिए किया कि जब आपके अपने ही छूट कर आए ना जो चश्मदीद हैं, उन्होंने जो बातें सामने रखी उसने आप ही के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। जो ट्रेन के अंदर मौजूद चश्मदीद है ना, उनकी कुछ और बातें मैं आपको सुना देती हूँ, शायद आप भूल गए होंगे, क्योंकि उन्होंने ये खुद बता दिया कि पाकिस्तानी सेना के दावे किस तरीके से एक के बाद एक झूठ सामने रख रहे हैं। आपके झूठ को कैसे उन्होंने बेनकाब करा